वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा फीचर ऑफ एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले जो था लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन कर ली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में विच वाज एनर्जेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आज हम सेम एग्जैक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद कुछ और फीचर भी देखेंगे फॉर सच न्यूक्लियर रिएक्शन which involve a threshold energy and presence of a double value situation in the graph of outgoing particle and the kinetic energy of projectile। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है ए और उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो टी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टारगेट न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद मेरे पास दो डिफरेंट पार्टिकल्स में डिके हो जाता है। इट कैन बी अ पार्टिकल, इट कैन बी अ न्यूक्लियाई, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो मेरे पास पार्टिकल बी था, इस ये पार्टिकल बी के पास 98% एनर्जी थी फ्रॉम दिस रिएक्शन और उस वजह से हमने जो है इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में। और वाई के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन वाई जो था इसलिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं था हमारे लिए क्योंकि वाई के पास सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी थी फ्रॉम दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, अब अगर हम इसी एग्जैक्ट सेम न्यूक्लियर रिएक्शन को जो है वो इन टर्म्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें तो हमारे पास किस तरह की सिचुएशंस आती हैं और आउटगोइंग पार्टिकल और इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर हम ग्राफ बना के देखते हैं तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है बिटवीन द कर्व्स। ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर क्यू वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, अब इन रिएक्शंस में जो है वो मिनिमम या थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये सबसे पहली कंडीशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये रिएक्शन जो है वो डबल वैल्यू सिचुएशन शो कर देते हैं अपनी अ, जब काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द आउटगोइंग पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल के बीच ग्राफ बनाया जाता था। अच्छा, अब अगर हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन को चेक करते हैं विच वाज अ एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन एंड सेम केस सिनेरियो पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि उसमें भी पार्टिकल बी डिके हो रहा है, पार्टिकल वाई डिके हो रहा है और प्रोजेक्टाइल की एनर्जी जो है वो टी है। अगर इस केस के लिए देखते हैं तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हमने वाई एक्सिस पर क्या लिया, वाई एक्सिस पर मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल ले ली, तो एक्स एक्सिस पर मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल को ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने डिफरेंट एंगल्स पर जो है वो कर्व्स को देखा है और कर्व्स को ऑब्जर्व किया तो हमारे पास नज़र आया कि मेरे पास जो स्मॉलर एंगल्स थे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, इन एंगल्स पर जो कर्व्स थी वो एक्स एक्सिस पर एक खास पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही थी, जबकि जो हायर एंगल्स हैं वहाँ पर मेरे पास कोई भी इस तरह का केस सिनेरियो नज़र नहीं आया और और जो कर्व्स थी हायर एंगल की वो हाईली स्ट्रेट लाइन थी और लीनियर थी। अच्छा, आप एग्जैक्ट सेम ग्राफ को जब हमने जूम इन करके देखा ना, इसी एग्जैक्ट सेम ग्राफ को जब मेरे पास वन को जूम इन किया गया, ये वाले रीजन को जूम इन किया गया जहाँ पे ये सारे इंसिडेंट हो रही हैं कर्व्स, तो उस केस में जब हमने 0 डिग्री और 30 डिग्री को 0.8 पर देखा ना, 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, तो मेरे पास वाई एक्सिस पर ना सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस के लिए 0.8 एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस पर दो डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि एक्स एक्सिस की एक पॉइंट के लिए वाई एक्सिस के दो डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद थे। और इन पॉइंट्स का होने का मकसद क्या है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं डबल वैल्यू बिहेवियर या डबल वैल्यू सिचुएशन।
अच्छा, अब ये जो डबल वैल्यू सिचुएशन नज़र आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्मॉलर एंगल्स पर मिली या इंटरमीडिएट एंगल्स पर मिली विच इज़ 60 डिग्री। जैसे ही एंगल जो है 60 डिग्री से ज़्यादा हो गए, तब मुझे जो है वो डबल वैल्यू सिचुएशन नज़र नहीं आई। जैसे जब लो एंगल से ना 0 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे जो है वो डबल वैल्यू सिचुएशन नज़र आई, क्योंकि कर्व्स जो थी वो बैंडेड थी इस रीजन में। ये जो कन्वर्जिंग वाला रीजन था ना, इस रीजन में कर्व्स बैंड थी, और उस बेंडिंग ऑफ कर्व्स की वजह से मुझे डबल वैल्यू सिचुएशन नज़र आ गई। जैसे कि ग्राफ में हम देखते हैं कि टी है जब 0.8 है, तो टी बी की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 0.1 एंड 0.5। अच्छा, तो अगर हम इंटरमीडिएट एंगल के लिए देखते हैं, तो इंटरमीडिएट एंगल के लिए भी हमारे पास चांस है कि हम डबल वैल्यू सिचुएशन पा लें, क्योंकि कर्व बैंड है। लेकिन जैसे ही हम हायर एंगल्स पर जाएंगे 120 180, तो हाईली लीनियर बिहेवियर शो हो रहा है कर्व के दरमियान, और इसका मतलब है कि सिंगल वैल्यू बिहेवियर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के एक पॉइंट के लिए वाई एक्सिस की भी एक ही वैल्यू होगी, है वाई एक्सिस पे हमारा टी भी है। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर सच न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो आपका ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ आपकी बुक, जो रेफरेंस बुक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे दिया गया है। इस ग्राफ के थ्रू ना बुक में एक प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन था, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में भी देखो आप एग्जैक्ट सेम के सिनेरियोज आ रहे हैं, कि जैसे जैसे ये जो अंदर वाला ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली जूम इन हुआ हुआ, और यहाँ पे देखो आप के जो स्मॉलर एंगल्स थे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हाईली बैंड बिहेवियर शो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एंगल जो है दूसरे एंगल, ये कर्व जो है दूसरे एंगल के लिए देखी गई, तो मेरे पास सिचुएशन बिल्कुल चेंज होगी, और वाई एक्सिस के लिए की जो है वो सिंगल वैल्यू यूज कर रही थी फॉर द particular point on x-axis. So this was about the endothermic reactions for the energetic of a nuclear reaction. Now we will discuss about the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ही सिंपल केस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, Q वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो है वो ना तो कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ना ही न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो मेरे पास डबल वैल्यू सिचुएशन शो कर रहा है। जैसे कि आप टी ए देख रहे हो एक्स एक्सिस पे, और टी बी देख रहे हो वाई एक्सिस पर। अब टी ए जो है, टी ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल, अगर हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी 0 भी रखते हैं इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल की, तब भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, और आउटगोइंग पार्टिकल एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है। एंड दिस रिएक्शन वाज बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हीलियम। और मेरे पास देखें डिफरेंट एंगल के लिए जो है वो स्ट्रेट लाइन बिहेवियर शो हो रहा है, लीनियर कर्व है। इसका मतलब है कोई भी डबल वैल्यू सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, और मेरे पास जो है न्यूक्लियर रिएक्शन वो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल, या इंडिपेंडेंट ऑफ a kinetic energy of instant projectile exist कर रहा है। So this was an important features for the last nuclear reaction. And if you have not seen the energetic of a nuclear reaction, you can check in the playlist. See you in the next video.